क्या आप हिमालय के योगियों से मिलने का अपना अनुभव बता सकते हैं? I don't go to Himalayas to meet anybody. मैं हिमालय किसी से मिलने के लिए नहीं जाता। साथ ही हिमालय के रहस्यमयी आयाम वहाँ कई रूपों में सुरक्षित हैं। कई 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 शायद दुनिया में दूसरी कोई जगह नहीं है। दुनिया के हर हिस्से में ऐसी जगहें हैं जहाँ कुछ लोगों ने अपने आसपास कुछ ऊर्जा और कुछ स्थितियाँ छोड़ी हैं जो हमेशा मौजूद रहेंगी। मगर मुझे नहीं लगता, मैं हर जगह घूमा हूँ, कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है जिसने इतने दिव्यदर्शी महापुरुष देखे हों जितने हिमालय ने देखे। दुनिया में दूसरी कोई जगह ऐसी नहीं है। अगर आप उसके प्रति संवेदनशील हैं तो वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो कुछ और है। ये आपका विश्वास नहीं है। I'm not talking about believing Himalayas are sacred or whatever. मैं हिमालय को पवित्र या उसे कुछ मानने की बात नहीं कर रहा हूँ। कई योगियों और दिव्यदर्शियों ने कभी ना बोलने, कभी ना सिखाने का रास्ता चुना, मगर साझा करने की उनकी चाह कम नहीं थी। तो वे अपना काम एक अलग रूप में छोड़ते हैं। ऐसी कई जगहें हैं। विलियांगरी पर्वत बहुत शक्तिशाली है। अगर आप 7वीं पहाड़ी पर जाते हैं, कोई वहां गया है? आप 7वीं पहाड़ी पर गए हैं? अगर आप वहां जाते हैं, वो बहुत बहुत शक्तिशाली स्थान है। कुछ योगियों ने उस स्थिति को इस तरह से छोड़ा कि वो पूरा स्थान जबरदस्त तरीके से स्पंदित होता है। अगर आप वहां जाते हैं, अगर आप थोड़े संवेदनशील हैं, तो वो आपकी रीढ़ की जड़ से आपको हिला देगा। Like this, there are many places. इस तरह कई स्थान हैं। अगर आप उसके प्रति खुले हैं, अगर आप उसके प्रति संवेदनशील हैं और ग्रहणशील हैं। ये योगी जो भी थे, उनके जीवन भर की मेहनत और उनकी परंपरा बस एक अलग रूप में वहां रखी हुई है। आप हमेशा उस तक पहुंच सकते हैं। उस अर्थ में हिमालय बहुत समृद्ध है, बहुत भरा हुआ है। केदार के आसपास के स्थान, युक्तेश्वर और दूसरे स्थानों ने बहुत से जीवों को देखा है। देखिए, अगर आप अपने शरीर से काम करते हैं, अगर आप अपने मसल्स का इस्तेमाल करके काम करते हैं, तो आपके काम का जीवन काल एक निश्चित लंबाई का होता है। उसके बाद वो खत्म हो जाता है। वे सारे अरबों खरबों लोग जो आपके और मेरे आने से पहले इस धरती पर रहते थे, उनका सारा काम कहाँ है? उन्होंने अगर कुछ छोड़ा तो बस अपनी संतानें, उसके अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर आप अपने शरीर से काम करते हैं तो उस काम का जीवन काल बस उतना ही होता है। अगर आप अपने दिमाग से काम करते हैं तो उस काम का जीवन काल थोड़ा अधिक होता है। वो खुद को फैलाता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन ऊर्जाओं से काम करते हैं तो वो आयाम हमेशा के लिए होता है। चाहे धरती खत्म हो जाए, वो खत्म नहीं होगा। As you have an internet, जैसे आपके पास इंटरनेट है, there is a yogic net. एक योगिक नेट भी है। अगर आप तैयार हों तो आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध 2500 साल पहले नहीं थे, वो आज भी हैं। आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने वे 2500 साल पहले थे। बस इतना है कि अब उनके पास भौतिक शरीर का बोझ नहीं है। भौतिक शरीर एक बाधा है। भौतिक शरीर के जरिए जो भी आता है उसके साथ आपकी पसंद नापसंद होगी, है ना? तो भौतिक प्रक्रिया से मुक्त होने के बाद वो और भी शक्तिशाली और असरदार बन जाता है।